ओवैसी के बयान पर देश में सियासत गर्म है। ओवैसी ने बीजेपी कांग्रेस दोनों को घेरा। एक गुंडागर्दी खुलकर करती है। ओवैसी ने कहा, एक मुस्कुराकर पीठ में खंजर भोंकता है। ओवैसी ने कहा कि जहां कांग्रेस वहां मुसलमान को गुलाम समझते हैं। राजस्थान का हाल जाकर देख लीजिए, यहां तक कह दिया असदुद्दीन ओवैसी ने। याद रखो मुसलमानों, जो नफरत को नहीं मानते, जो मोहब्बत को मानते हैं, आज आपको खड़े होना पड़ेगा। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है। अब यही कांग्रेस थी जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। आज सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, मगर मस्जिद तामीर हुई, बाबरी मस्जिद तामीर नहीं हुई। हमने पूरी पार्लियामेंट को हिला के रख दिया अल्हम्दुलिल्लाह। स्पीकर साहब ने कहा, ओवैसी साहब आप दो हैं, आपके साथ कोई नहीं है। मैंने कहा मेरे साथ अल्लाह है। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं अभिषेक उपाध्याय के पास। अभिषेक, आप सुन रहे थे ओवैसी का बयान। एक ही तराजू में जिस तरीके से वो तौल रहे हैं कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी, क्या राजनीति उनकी नजर आ रही है आपको? देखिए, बहुत सीधा सा मसला है कि जो 2024 के चुनाव होने जा रहे हैं उसके पहले कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि वाकई जो अल्पसंख्यकों की राजनीति है, जो मुस्लिम राजनीति है, उस पर जो नज़र रखने वाले हैं वो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और उससे वो ये इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि क्या कोई बड़ा बदलाव आ रहा है क्या उनके वोटिंग पैटर्न में। जैसे कि आप अभी जो चुनाव हुए हैं कर्नाटका में, वहाँ पर हमने देखा है कि जो ओल्ड मैसूर रीजन था, वहाँ पर जो मुसलमानों का वोट आमतौर पे जेडीएस को मिलता आया था। जो जेडीएस का जो स्ट्रांग होल्ड कहा जाता है, वहाँ पर बड़ी तादाद में मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया है। और जिस तरह से राहुल गांधी जो कांग्रेस का सबसे विजिबल चेहरा है, सबसे बड़ा चेहरा आप कह सकते हैं जिनको पॉलिटिकली, वो मुसलमानों के मुद्दे पर खुलकर के बातें कर रहे हैं, कहीं कोई संकोच नहीं कर रहे हैं। करगिल में उन्होंने क्लियर कहा कि हाँ, ये जो अटैक अत्याचार की बातें वो आ रही हैं। ये सारी बातें देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी को ये लग रहा है कि अगर ये शिफ्ट हैदराबाद में भी होता है, तेलंगाना में भी होता है, तो बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए वो कांग्रेस को भी बीजेपी के बराबर रख रहे हैं कि ऐसा मत समझिए कि बीजेपी आपकी दुश्मन है तो कांग्रेस आपकी हितैषी है। इसके नीचे वोट बैंक की एक पूरी की पूरी पॉलिटिक्स है। जी ठीक है, मैं अगली खबर का रुख करूं उससे पहले आशीष आपको जोड़ना चाह रहे थे इसमें। बिल्कुल, देखिए 2 दिन पहले ही राहुल गांधी वहां जाकर के ये बोल करके आए हैं कि इस बार हम आंध्रा का चुनाव जीतने वाले हैं। वो जहां छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे और उन्होंने कहा हैदराबाद ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां डेवलपमेंट नहीं होता, तो नेचुरली रिटेलिएट करना ही था असदुद्दीन ओवैसी को। क्योंकि सही कह रहे हैं अभिषेक कि वो कर्नाटका का एक्सपेरिमेंट यहां रिपीट होते हुए नहीं देखना चाहेंगे, जहां एन मास मुस्लिम्स ने कांग्रेस के लिए वोट डाला था। तो राहुल गांधी की जवाबी कार्रवाई है जो असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।